दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तरफ सफल और खुशहाल लोग हैं, वहीं दूसरी तरफ असफल लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ है। और अगर सफल और असफल लोगों का अनुपात देखा जाए तो वह 1% और 99% का है, चाहे देश कोई भी हो। ऑक्सफेम की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 95% लोगों के पास जितनी धन दौलत और संपत्ति है, उतनी संपत्ति अकेले उन टॉप 1% लोगों के पास है जो पूरी दुनिया को लीड कर रहे हैं। और यह कोई संयोग नहीं है और न इसमें किस्मत का कोई योगदान, बल्कि यह एक विज्ञान है। और जिन लोगों ने इस विज्ञान को समझ लिया है, उन्होंने सफलता को एक खेल बना लिया है। वह लोग जिस काम में भी हाथ डालते हैं, सफलता उनके चरण चूमने लगती है। और आज हम उसी विज्ञान को समझने की कोशिश करने वाले हैं जिसने दुनिया को 1% और 99% के दो हिस्सों में बांट दिया है। हमारे हाथ कंप्यूटर पर चलकर फेसबुक, गूगल और ट्विटर जैसी एप्लीकेशंस बनाएंगे या AK-47 जैसे हथियार हाथ में लेकर आतंकवादी बनेंगे, यह फैसला हाथ नहीं करता। हम अपने शब्दों से किसी के जख्मों पर मरहम लगाते हैं या उसके जख्मों को हरा करते हैं, यह फैसला भी हमारा मुंह नहीं करता। हमारे शरीर को कैसे चलाना है और इसका क्या उपयोग करना है, इसका पूरा नियंत्रण केवल हमारे दिमाग के पास है। हमारा दिमाग किस परिस्थिति में क्या व्यवहार करने वाला है, किसी प्लानिंग को कैसे इम्प्लीमेंट करने वाला है, यह सब कुछ हमारे माइंड सेट पर निर्भर करता है। ईश्वर ने सभी को एक जैसी संरचना के साथ इस दुनिया में भेजा है। वही 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक मुंह, कोई भेदभाव नहीं किया। और केवल संरचना ही नहीं, वातावरण भी एक समान ही उपलब्ध कराया। कभी ऐसा नहीं किया कि किसी के पास ऑक्सीजन ज्यादा पहुंच रही हो, किसी के पास कम। बारिश का पानी सभी को बराबर उपलब्ध होता है। सूरज अपनी रोशनी सभी पर एक समान फैलाता है। जब हमारी संरचना और हमारा वातावरण सब कुछ एक जैसा है, तो फिर दुनिया 2 हिस्सों में कैसे बटी? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है, वह है हमारा माइंडसेट। आखिर यह माइंडसेट है क्या? किसी व्यक्ति के सोचने का तरीका, उसका दुनिया को देखने का नजरिया, किस्मत, मेहनत और टैलेंट को लेकर उसकी सोच, जो उसने पहले से ही अपने दिमाग में गड़ी हुई है, उसी को उस व्यक्ति का माइंडसेट कहते हैं। नजर उठाकर देखिए, हमारे चारों तरफ अनेकों उदाहरण भरे पड़े हैं, लेकिन हमने कभी उनका विश्लेषण करने की कोशिश ही नहीं की। हाथी सभी ने देखा है और हाथी के 2 अलग अलग रूप भी देखे हैं। एक तरफ जंगल में अपनी मस्त चाल से चलता हुआ हाथी, जो रास्ते में खड़े हुए किसी भी पेड़ को एक झटके में जमीन से उखाड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा हाथी, जो एक पतली सी जंजीर से बंधा हुआ ऐसे खड़ा रहता है मानो इससे ज्यादा असहाय और कमजोर प्राणी दूसरा कोई और नहीं है। क्या हाथी जैसे विशालकाय प्राणी को कोई जंजीर बांध कर रख सकती है? बिल्कुल बांध सकती है, अगर जंजीर उसके पैरों के साथ साथ उसके दिमाग में भी डाल दी जाए। और शरीर की जंजीरों को तोड़ना आसान है, लेकिन जिस जंजीर ने दिमाग पर कब्जा कर लिया हो, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। हर जीव, चाहे वह इंसान हो या जानवर, 2 तरह के माइंडसेट के अनुसार व्यवहार करता है, फिक्स और ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग 95% वाली दुनिया का हिस्सा होते हैं, जो हमेशा अपने लिए एक दायरा बना लेते हैं। मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ और यही गरीबी मेरी किस्मत है। मैं औरों जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ कि UPSC या कोई बड़ा एग्जाम क्वालिफाई कर सकूं। फिक्स माइंडसेट वाले लोग अपनी लर्निंग पर पूरी तरह से विराम लगा देते हैं और जो कुछ अनुभव और नॉलेज उन्होंने लिया होता है, उसी से अपनी सारी जिंदगी जीते रहते हैं। उम्र तो इनकी बढ़ती जाती है, लेकिन यह लोग सीखना बंद कर देते हैं और परिणाम क्या होता है बताने की जरूरत नहीं। वहीं दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग, जिनके लिए पारिवारिक पृष्ठभूमि, इंटेलिजेंस, शक्ल, सूरत, रंग, उम्र और शारीरिक संरचना किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये लोग अपनी लर्निंग को कभी बंद नहीं करते और न ही अपनी सोच को किसी दायरे में बांध कर रखते हैं। पर यही वह 1% लोग हैं जो दुनिया पर राज करते हैं। 12वीं फेल बच्चा भी दुनिया की सबसे मुश्किल परीक्षा निकाल सकता है, जिसका जीवंत उदाहरण मनोज शर्मा जी हैं, जिनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति और शैक्षणिक योग्यता कुछ भी उनके फेवर में नहीं था, लेकिन उनके ग्रोथ माइंडसेट की ताकत थी जिसने उनको जीरो से हीरो बना दिया। और उन्होंने साबित कर दिया कि असंभव जैसा कोई शब्द होता ही नहीं है।
फील्ड कोई भी हो, हर फील्ड में अनेकों उदाहरण ऐसे हैं जो अपने ग्रोथ माइंडसेट की वजह से पूरी मानव जाति के लिए ऐसी जीवंत प्रेरणा बन चुके हैं जिनका अनुसरण करने से लोगों में ऊर्जा का संचार हो जाता है। जिस उम्र में लोग असहाय जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं, उस उम्र में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन अपने ग्रोथ माइंडसेट की बदौलत करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति 99% वाली दुनिया से सफल लोगों वाली 1% वाली दुनिया में आ सकता है अगर वह अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में बदल ले, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट ही आपकी क्षमताओं को नए पंख देकर आसमान में असीमित उड़ान भरने के लिए ऊर्जा दे सकती है, जिससे आप अपना हर सपना साकार कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर से प्रेस करें। धन्यवाद।